नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़ आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने स्टूडियो में एक दो ऐसी महिला शक्तियों का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना मुकाम भी हासिल कर रखा। और आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनए की प्रधान संपादक विजय लक्ष्मी सिंह का। इनका स्वागत है। ये एक पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। और दूसरी हैं हमारे साथ साहित्यकार, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इनकी कई कृतियां हैं और इनकी पुस्तकें भी हैं। और हमारे साथ हैं इस समय अमिता मिश्रा मीतू जी। तो अमिता मिश्रा मीतू जी की जो आपने कृतियां हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनका भी आप अभी परिचय देंगी कि किस तरीके से उन्होंने समाज के कई व्यवहारिक जो पहलू हैं उनको अपनी पुस्तक में भी छुआ है और किस तरीके से एक समाज को संदेश देने का भी काम किया। तो आइए सबसे पहले, भारतीय संस्कृति में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 दिन हैं, इनको हम ये मान के चलते हैं कि इन 9 दिनों में हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं और शक्ति पूजा नारी शक्ति से पहले मानी जाती है। और आज रेडियो जागो 90.4 एफएम ने इन 9 दिनों में जनता और खास तौर से महिलाओं को जागरूक करने के लिए साथ साथ उनको प्रेरित करने के काम में ये बीड़ा उठाया है कि हम अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों की उन नारी शक्ति से आपका परिचय कराएंगे, जिससे आप भी अलग अलग क्षेत्रों में आगे आने के लिए प्रेरित हो सके। तो श्रोताओं, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्रधान संपादक आईएनए की लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, आपने पत्रकारिता को ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं रेडियो जागो के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और जैसा कि नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पत्रकारिता है ना, बहुत ही टफ जॉब था, इतना आसान नहीं होता जो लोगों को लगता है। पत्रकार वो एक आईना है समाज का, जो जिन चीज़ों पे कोई भी बात नहीं करना चाहता उन चीज़ों को लेकर के वो समाज के सामने उजागर करता है। और ये एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पर महिलाओं की तादाद बहुत ही ना के बराबर रही है, क्योंकि ये माना जाता था ये जो क्षेत्र है वो पुरुषों के लिए बना हुआ है। क्योंकि कहीं पर भी जाना, खबरों को कवरेज करना, और कभी भीड़ भी होती है, कभी खतरे भी होते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि शौक़ तो था बचपन से एडवेंचर करने का, तो पहली बार लगा कि पत्रकारिता भी एक ऐसा माध्यम हो सकता है कि समाज में हम अपनी जो क्षमताएँ हैं उसको दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो हमारे साथ हैं साहित्य के क्षेत्र में और एक कवित्री भी हैं आप, अमिता मिश्रा मीतू जी। मीतू जी, आपने एक अपराजिता अपनी पुस्तक लिखी है और इसमें आपने नारी शक्ति को काफी अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या की है। और इसमें नारी नहीं कमजोर आपकी कविताएं हैं, नारी अभिव्यक्ति है। तो आखिर ये नारी की अभिव्यक्ति क्या है? रेडियो जागो के सभी श्रोताओं को अमिता मिश्रा मीतू की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ शक्ति के इस पावन पर्व पर ये जो सवाल हमसे पूछा गया है अपराजिता के बारे में, तो अपराजिता नारी तो स्वयं में ही अपराजिता है। नारी अभिव्यक्ति, तो नारी के बिना, मेरा मानना है जहाँ तक कि नारी के बिना तो कोई सृष्टि का कार्य संभव ही नहीं है। नर तभी पैदा होता है जब नारी होती है। और आदिकाल से हम माँ आदि शक्ति की हम पूजा करते चले आ रहे हैं। हमारे समाज, हमारी जो कहते हैं समाज की और परंपराएं रही हैं, उनको अगर हम ध्यान से देखें पौराणिक युग से लेके आज तक, तो वास्तविकता में जो नारी है वो श्रेष्ठ है और हर जगह नारी व्याप्त है। मैं स्वयं भी एक नारी हूँ और ऐसे ही मैंने जो किताबें लिखी हैं, तो मेरा जो प्रश्न था कि नारी सब श्रेष्ठ होते हुए भी कई चीज़ें जो मैंने देखी आसपास कि उसके बाद भी उसके साथ बहुत अन्याय होता है। ये आज के समाज की है। कई ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनका वो सामना करती है। अपना सर्वश्रेष्ठ परिवार को देने के बाद भी उसके साथ अन्याय होता है, उसको दोयम दर्जे का व्यवहार सहना पड़ता है। स्वयं मैंने भी अपने जीवन में इन चीज़ों को झेला, अपने आसपास भी देखा। तो कहीं ना कहीं मेरे संवेदनशील मन में ये चीज़ें पैदा हुई और काव्य के माध्यम से ये चीज़ें जो है निकली और अपराजिता नाम की पुस्तक में निकली। लेकिन मैंने एक चीज़ और महसूस की जो बहुत करीब से, कि अगर नारी ठान ले, उसके जो इरादे हैं, दृढ़ इरादे, वो असंभव को भी संभव कर सकती है। इतनी परेशानियां होती हैं, सब कुछ होता है, एक बार पुरुष हार जाता है, लेकिन नारी एक ऐसी व्यक्तित्व होती है जो अपने अंदर एक ज्योति जला लेती है आशा की, और अंधेरे में भी जो है कहते हैं ना उजाला कर देती है और समाज को एक नई दृष्टि देने की
हिम्मत रखती है और रास्ते बना लेती है, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ कोई उसको सपोर्ट करे ना करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले भी चल सकती है। तो जो मेरी जो अभिव्यक्ति है नारी की, वो इन्हीं रूपों में मैंने की है और कोशिश की है कि समाज में हर नारी जो है ऐसे ही अपने रास्ते निकाले और इसी तरीके से हमारे समाज को, हमारे देश को एक नई दिशा दे सके, ताकि हम पुनः जो पौराणिक युग से हमारी नारी शक्ति का प्रतीक है, वो पुनः शक्ति वापस आ सके। और मुझे इसकी प्रेरणा तो मेरे परिवार से ही मिली, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिताजी भी लिखते थे, एक लेखक थे, मेरे दादाजी भी लेखक थे, उन्हें भी लेखन का शौक रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर से अंकुरित रहा वो बीज, और वक्त पड़ने पर वो कहते हैं ना कि परिवार की, जब मेरे शादी के बाद मेरे पति का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने पुनः लेखन की ओर काम किया और इसमें मुझे मेरी बेटी का भी सपोर्ट मिला। लक्ष्मी जी, आज बाल अधिकारों की बहुत बात होती है, यौन शोषण की काफ़ी शिकायतें आती हैं, और साथ साथ जो है वो महिलाओं के छेड़छाड़ तथा गुड टच बैड टच की बात भी समाज में होने लग गई है अब। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये अब नया बात लगती है लोगों को, शहर में तो काफ़ी जागरूकता हो रही। तो एक पत्रकार की हैसियत से आज किस तरीके से नारी शक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में इन बातों के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए कैसे एक पत्रकार को अपनी भूमिका निभानी होती है? ये आपने जो सवाल किया है ना, काफ़ी समय से मेरे मन में भी ये सवाल चल रहा था, और इस पर हमने विचार किया कि इस तरीके की जो हमारे बहुत सारी कार्यशालाएं होती हैं, हेल्थ को लेकर के होती हैं, एजुकेशन को लेकर के होती हैं, लेकिन वास्तविकता से जो सामाजिक जीवन में इस समय महिलाओं के साथ जो घटना घटित होती हैं, वो आज से नहीं हो रही हैं, वो पहले भी होती थी। अब क्या, लोग जागरूक ज़्यादा होने लगे, इसलिए वो सामने आने लगे। रही बात बच्चों की, इस समय जो समाज एक विकृति की ओर जा रहा है, उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो आने वाला समय में होगा, इस फ़ोन ने सभी के जीवन को बर्बाद किया है। पहले क्या होता था कि एक मर्यादा होती थी, एक डर होता था, एक संयम था लोगों के अंदर। जब से ये फ़ोन आए हैं, फ़ोन में एक कहते हैं ना, गूगल है, कुछ भी आप ढूंढिए, तो उससे क्या होता है, मानसिक विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में, मैं अभी कई घटनाएं उत्तराखंड की भी देखी, उसमें देखा कि छोटे से बच्चे 12-12, 14-14 साल के जो बच्चे हैं, वो बच्चे ही होते थे। और हम लोग तो समय ये सोचते थे कि छोटे बच्चे माने जाते हैं, लेकिन आज वो इतनी ख़राब घटनाएं कर रहे हैं, बच्चों के साथ में रेप कर रहे हैं। तो ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए परिवार दोषी है, समाज दोषी है, और इसको दूर करने का सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई लक्ष्मी जी की ये लिंग भेद जो है वो समाज में बहुत ही विकृत चीज़ है। सब बेटे और बेटियां सब बराबर हैं। साथ ही साथ परिवार में एक जागरूकता, संस्कारों की आना भी बहुत आवश्यक है। आइए इसी के साथ हम बात करते हैं अमिता मिश्रा मीतू जी से कि नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगी कि वो साहित्य के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि साहित्य कोई पैसा कमाने का जरिया तो नहीं बन सकता। साहित्य आदमी को अंदर से सुख और शांति जरूर दे सकता है, बाह्य नहीं दे सकता, लेकिन अंदर से जो आत्मिक सुख मिल सकता है, उसके लिए कैसे आज नई पीढ़ी में नई जो हमारी बालिकाएं हैं उनको कैसे प्रेरित करेंगी आप? साहित्य, हमने बचपन से सुना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ये बात अगर हम देखें तो वास्तव में ये बात बहुत सही साबित होती है, क्योंकि साहित्य में चाहे हम कोई उपन्यास, कविताएं, कुछ भी उठा के, पुरानी या नई जो भी हम देखें, चाहे आज का साहित्य हो या पुराना, तो उसमें उस समय के समाज की आपको पूरी झलक मिलती है, उस टाइम के नियम के, कायदे कानूनों के, संस्कारों की। तो जब एक चीज़ हमारे समाज का दर्पण है, तो इसमें हम तब आगे बढ़ सकते हैं जब हमारी रुचि हो, और अगर रुचि के साथ कोई भी काम किया जाए तो हम उसको बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। भले ही उसमें, जैसा कि आपने कहा कि भले ही उसमें मतलब कहते हैं ना, पैसा कम हो या ना हो, लेकिन सम्मान, आत्मिक सुख और समाज के लिए कुछ करने का जो जुनून होता है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है, और आप कहीं ना कहीं सुकून पाते हैं, साथ ही एक नया इतिहास बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो हमारे बच्चे इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं और उन्हें लेखन में रुचि है, तो उनके लिए साहित्य में, लेखन के साथ में, एक साहित्य के साथ में आप कई चीज़ों में कैरियर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप आजकल आप जानते हैं कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं,
फिल्मों की स्क्रिप्ट है, गाने लिख सकते हैं, उसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो आप उसमें पैसा भी कमा सकते हैं नाम के साथ में। इसके अलावा आपको हर जगह कहते हैं ना, अनुवादक के लिए, ट्रांसलेटर्स के रूप में भी आप काम कर सकते हैं लेखन से जुड़ करके। तो ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, बस ये है कि आप कौन सा क्षेत्र चुनते हैं, आपकी रुचि किस ओर है, तो उसमें आप आ सकते हैं, निसंकोच आ सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, साहित्यकार, लेखक, उपन्यासकार भी बहुत कुछ ऐसा है जो समाज को दे सकते हैं। रिसर्च कर सकते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं कई, जैसे बस्तर में काफ़ी काम हुआ है, उसमें मैं एक लेखक को जानती हूँ, राजीव रंजन जी। उन्होंने बस्तर के बारे में बहुत काम किया है, मेरे परिचित भी हैं वो, चाचा जी कहती हूँ मैं उन्हें। और उनका एक अपना नाम है, पहचान है, और उसमें आर्थिक भी है। तो दोनों ही चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अगर किसी को रुचि है तो वो बेझिझक इस क्षेत्र को अपना कैरियर के रूप में अपना सकता है और समाज को एक नई दिशा दे सकता है। तो रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ आज एक साहित्य की विभूति, हमारे हरदोई की जानी मानी कवि अमित मिश्रा मीतू जी का, और हरदोई में हमारे INA की प्रधान संपादक लक्ष्मी सिंह का मैं रेडियो जागो की तरफ से बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत रुचिकर बातें बताई। धन्यवाद।